नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने भारत के जो अवस्थिति थी उसके बारे में देखा, जैसे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या था, कर्क रेखा किन राज्यों से जाती है और देशांतरी रेखा किन राज्यों से जाती है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है और पूर्वी बिंदु क्या है, और इसके उत्तर दक्षिण लंबाई, पूर्व पश्चिम लंबाई, इन चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद हमने अगली वीडियो में हमने देखा था कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम तथा जलीय पड़ोसी देशों के नाम उनको देखा था। तथा जो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाले देश कौन से है, और इसके बाद जो डूरन लाइन क्या थी और मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इससे पहले आप उसको देखिए, और हम डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा, फिर इसको देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और तो आज हम लोग देखेंगे भारत का जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश उनकी राजधानी क्या है, राजधानी राजधानी मुद्रा और उनकी सीमा रेखा से सटे जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्य, सटे राज्य, इन चीज़ों को देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जो हमने पीछे का वीडियो बनाया है वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो जो हमारा पहला, इधर से हम देखते हैं पश्चिम तरफ से, जो हमारा पहला पड़ोसी देश इधर से अगर देखें तो पाकिस्तान, ये है जो, इसका क्या नाम है, तो ये है जो भारत और पाकिस्तान के उसको अलग करती है, उसका नाम है डूरंड। क्या नाम है, सॉरी, उसका क्या नाम है, रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है उसका, रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये कब बना था, 1947 में। कब बना था, 1947 में। ये रेडक्लिफ कौन थे, तो सर साइरिल रेडक्लिफ। कौन, सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया था वो इनके द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो 3323 किलोमीटर का है। कितने का है, 3323 किलोमीटर का। पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है, और यहाँ का जो मुद्रा है उसका नाम पाकिस्तान रुपया है। जो रेखा अलग करती है उसका नाम रेडक्लिफ रेखा है। और सटे राज्य की बात करें तो इससे गुजरात राज्य सटा है भारत का, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य सटे हुए हैं। इसके पहले ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन इसके बाद इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, यानी कि अभी ये यूटीज हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ पाकिस्तान के बारे में है जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान, ये थोड़ी सी रेखा जो है वो अफगानिस्तान की भारत से मिलती है, जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम काबुल है। क्या है, काबुल है। वहाँ की मुद्रा का नाम अफगानी है। तथा भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा का निर्धारण होता है वो डूरन रेखा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डूरंड रेखा के द्वारा। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। कब किया गया था, 1896 में। किसके द्वारा किया गया था, सर हेनरी मोर्टिमर। कौन, सर हेनरी मोर्टिमर। ये चीज़ें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे बता देते हैं। कौन थे वो, सर हेनरी मोर्टिमर। सर हेनरी मोर्टिमर, यहाँ पे डूरंड भी लिख लीजिए। सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा, पहले क्या था कि पाकिस्तान भी भारत में था, 1896 में ये सीमा का निर्धारण किया गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं भारत और चीन। तो भारत और चीन की रेखा जो है, ये रेखा, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका, मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका, मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण जो किया था वो थे सर हेनरी, कौन थे, सर हेनरी मैकमोहन।
सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इनका निर्धारण किया गया था। जो भारत और चीन की सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर लंबी है। कितना? 3488 किलोमीटर लंबी है। ये दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा है। और चीन की राजधानी का नाम अगर हम देखें तो यहाँ पे बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा जो है वो युआन है। और रेखा मैकमोहन रेखा है। इससे सटे राज्य की बात करें तो जो लद्दाख है ये यूटी है। ये राज्य वो नहीं है, ये यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये चीजें रही जो चीन के बारे में रही है। अब हम देखते हैं भारत और नेपाल। ये रहा अपना नेपाल। ये नेपाल है, ये नेपाल है। तो भारत के साथ ये जो सीमा रेखा साझा ये देखिए। तो यहाँ पे क्या कर रही है? उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड, और ये रहा यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। यहाँ से जाके ये पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पे सीमा साझा करती है। और फिर ये ऊपर जो है ये सिक्किम है। सिक्किम के साथ भी सीमा साझा करती है। नेपाल की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी काठमांडू है। कौन है? काठमांडू। यहाँ का मुद्रा है नेपाली रुपया। ये भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करती है। कितना? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करती है। कौन? नेपाल। तो ये इतनी चीजें रहे जो नेपाल के बारे में आपको याद रखनी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं भूटान के बारे में। ये रहा भूटान। क्या रहा? ये रहा भूटान। इसकी राजधानी है थिम्पू है। भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है। इसकी मुद्रा जो है वो गुल्ट्रुम है। इसकी मुद्रा का नाम गुल्ट्रुम है। अगर सटे राज्य की बात करें, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इससे सटे हुए राज्य हैं। ये भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती हैं। कितनी? 699 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार जो है भारत से 1643 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करती है। इसकी राजधानी का नाम है नैपिदो। क्या? नैपिदो। नैपिदो इसकी राजधानी का नाम है। यहाँ की मुद्रा ज्ञात है। अगर हम इससे सटे राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए म्यांमार से सटे हुए हैं। तो ये चीजें रही म्यांमार के बारे में। ये चीजें रही म्यांमार के बारे में। म्यांमार एक ऐसा देश है जो भारत से स्थलीय, क्या स्थलीय इकलौता ऐसा है, स्थलीय प्लस जलीय, स्थलीय प्लस जलीय सीमा रेखा साझा करता है। स्थलीय प्लस जलीय सीमा रेखा साझा करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। कितना? 4096 किलोमीटर की रेखा साझा करता है। ये है बांग्लादेश अपना। इसकी राजधानी का मुद्रा का। और जो रेखा यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के साथ था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? वो डूरंड लिख दिया, सॉरी। इसके साथ जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ। डूरंड रेखा जो है वो तो अफगानिस्तान के साथ है। रेड क्लिफ रेखा 1947 में जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था तो ये बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो जो भारत और बांग्लादेश की सीमा थी जो पहले निर्धारित की गई थी वही सीमा रेड क्लिफ रेखा ही माना गया। सटे राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। ये जितने भी देश थे वो स्थलीय सीमा रेखा साझा करने वाले देश थे। अब हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की, जो कि जलीय सीमा रेखा साझा करते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है जयवर्धनेपुरा। क्या है? श्रीलंका की जो राजधानी है उसका नाम है जयवर्धनेपुरा। और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। क्या है? श्रीलंकाई रुपया। ये जो श्रीलंका है ये पाक जल संधि, क्या पाक जल संधि, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्या क्या आप लोग याद रखिएगा? पाक जल संधि,
पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका और भारत के बीच अलगाव है। फिर हम देखते हैं ये मालदीव के बारे में। किसके बारे में? मालदीव के बारे में। तो मालदीव की राजधानी जो है वो ले है और यहाँ की मुद्रा का नाम है मालदीव रुपया। मालदीव रुपया क्या? मालदीव रुपया क्या? मालदीव रुपया। तो अगर हम बात करें तो भारत और मालदीव के बीच ये 8 डिग्री का चैनल जो अक्षांशीय रेखा है वो 8 डिग्री का चैनल जो है वो भारत के लक्षद्वीप जो कि मिनी का है, लक्षद्वीप मिनी का है, भारत का जो लक्षद्वीप है और मालदीव के बीच भारत और मालदीव को अलग करता है। कौन? 8 डिग्री चैनल। फिर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी नाम जकार्ता है और यहाँ का मुद्रा का नाम रुपया है। जकार्ता। तो हम आपको बताते चलें कि जो जकार्ता है इस यहाँ पे अभी हाल ही में इसके जो राजधानी है उसको बदल लिया गया था। क्या नाम था उसका? नुसंतारा। क्या? नुसंतारा। नुसंतारा। इसकी राजधानी का नाम बदल करके नुसंतारा कर दिया गया था, इसकी राजधानी फिर से जकार्ता कर दी गई। तो अगर हम भारत और इंडोनेशिया की बात करें तो भारत का जो ग्रेट निकोबार है, क्या? ग्रेट निकोबार, और जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, इसके बीच एक ग्रेट चैनल है, एक ग्रेट चैनल है जो दोनों देशों को अलग करता है। क्या? इसमें दोनों के बीच एक ग्रेट चैनल है जो दोनों देशों को अलग करता है। तो ये चीज़ें रहे जो भारत के पड़ोसी देश है, उनके राज्य कौन से देश हैं तथा उनकी राजधानियाँ कौन सी है तथा उनकी मुद्रा, और उनसे सटे हुए भारत के राज्य किन राज्यों से सटे हैं, भारत के किन राज्यों से वो सटे हुए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया है। और ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में अब हम पूरी तरीके से जान चुके हैं। और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो भारत का ये प्रादेशिक समुद्री सीमा है, संलग्न यानी कि अविच्छिन्न क्षेत्र जो होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए तो इतना आप लोग याद करिए, तैयार करिए, और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इसे क्या नाम है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, तथा इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।